हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है एक ऐसे नंबर की बात करने वाले हैं जो अभी तक आपके पिछले क्लास से फ्रॉम 1 to 10 तक इस तरह का नंबर आपके पास नहीं मिला होगा। आप तमाम नंबर्स पढ़े हुए हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होता है। तो ये सारे नंबर्स अभी तक आपने पढ़ा है। अब यहाँ से 10th के बाद से जब 11th क्लास में जब आपका प्रवेश होता है तो एक नए नंबर का पार्ट जुड़ता है, यानी रियल नंबर के बाद का नंबर, यानी उसके बाद हम और एक्सपेंड करते हैं और उस नंबर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब किस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत आ गई? अभी तक जो भी नंबर पढ़े हैं यानी 10th लेवल तक, वो सारे नंबर क्या रहे? रियल नंबर। यानी सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है। रियल नंबर सबको शामिल किए रहता है, इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को, नेचुरल नंबर को, रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, सबको शामिल किए रहता है। तो वह जो नंबर सबसे बड़ा नंबर वहाँ होता है, यानी 10th तक वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को अगर कहें कि इस तरह के जो सारे नंबर जो अभी तक पढ़े हैं 10th लेवल तक, वो सब नंबर क्या है? रियल नंबर है। अब इस नंबर की ज़रूरत कहाँ आ गई आपको? क्या ऐसा नंबर, किस तरह का नंबर आपको मिलेगा कि आप सोचेंगे कि यहाँ से इस नंबर की ज़रूरत कैसे आपको दिख रही है? यहाँ पर जैसे एक बात कहें कि आप जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4, ये आप जो है जानते हैं x स्क्वायर बराबर 4। और अगर कहें कि x का मान निकालिए तो x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट 4, यानी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आपका हो गया। ठीक, कोई भी अगर x स्क्वायर बराबर 1 लिखें तो अगर x का मान अगर पूछे तो क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 आप जानते हैं। तो यहाँ देख रहा है आप, ये सब पिछले क्लासेज में पढ़े हुए हैं 10th तक। अब अगर हम बात करें, यहाँ x स्क्वायर बराबर 1 है, अगर मैं बात करूं कि x स्क्वायर बराबर -1, अब इसका क्या होगा? x स्क्वायर बराबर -1। तो आपने यहाँ तो बता दिया है +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1। अगर इसको भी लिखना चाहें दिस इम्प्लाइड, तो x बराबर यानी क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट और -1 लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या आप 10th लेवल तक पाए हैं? क्या कभी नहीं पाए हैं। यानी स्क्वायर रूट के अंदर सब पॉजिटिव नंबर ही रहता है और यहाँ से आप मान निकालते हैं। अब एक नई समस्या आ गई कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। यहाँ देखिए, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4 रखें तो दिस इम्प्लाइड x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट 4 -4। यहाँ भी क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो इसका मान कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ से तमाम मैथमेटिशियन ने इस पर अपने सारे विचार व्यक्त किए। इसमें से एक मैथमेटिशियन आइलर्स था और उसने जो है रूट -1 को एक नाम दिया। वह नाम क्या है? आई के बराबर। आई का मतलब है आयोटा। आयोटा यानी इस रूट -1 को वहाँ पर वह आइलर्स ने नाम दिया क्या? आई स्मॉल आई, यानी स्मॉल आई बराबर रूट -1 और स्मॉल आई को क्या कहते हैं? आयोटा का। तो यहीं से आई का जो है यानी कह सकते हैं इमेजिनरी हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट है, यानी आई यानी आयोटा आई बराबर रूट -1। यहीं से आपका जो है कॉम्प्लेक्स
नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एक तरह से शुरुआत हुई, यानी कहाँ समस्या आई, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर। आपसे 4 फार्मूला पढ़े होंगे, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो x बराबर क्या होता है जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला होगा, या तो 0 रहा होगा, नहीं तो पॉजिटिव नंबर रहा होगा, निगेटिव नंबर कभी नहीं आया होगा। यानी 0 रहा 10th तक जो पढ़ाई आपने की है, या तो 0 रहा होगा, नहीं तो आपका जो है पॉजिटिव नंबर रहा होगा। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है लेस देन 0 आ जाए, यानी कोई निगेटिव नंबर आ जाए, यानी √2 रूट -2 -3 -4 -7 -8 -9 कुछ भी आ जाए, तो वहाँ से अब एक नई जर्नी शुरुआत होती है, और वह जर्नी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आगे बढ़ती है। यानी आपको जो है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब जानने के बाद फिर वहाँ से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको जब मिलेगा तो आप देखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से जो हिस्सा जुड़ा हुआ आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो वहाँ पर देखेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, देखेंगे वो निगेटिव रहेगा, यानी लेस देन 0 रहेगा। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यहीं से हमने बताया कि स्मॉल आई इंट्रोड्यूस होता है, और इस तरह का जो है इसको क्या बोलते हैं, आइटा। तो x बराबर प्लस माइनस √-1, तो हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस और √-1 को क्या है, ये आपका i हो गया। i का मतलब जान जाइए √-1 होता है। तो ये आपके सामने यहाँ मैंने बताया, और यहाँ पर भी इधर देखिए ये प्लस माइनस √-4 है, तो इसको भी अगर हम लोग i के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस √-4 कैसे लिखिए, 4-1, ये देखिए 4-1। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस, और इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √4, और ऐसे लिख सकते हैं √-1 लिख सकते हैं, √4 और क्या है √-1। अब √4 √-1 यहाँ देखिए, तो अब जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2, और √-1 क्या बताए हैं, i आपके सूत्र में। तो x स्क्वायर बराबर -4, तो क्या लिखा है, x बराबर +-2i। अगर +4 था तो x बराबर +-2 है। यहीं से इमेजिनरी फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट शुरू हुआ है। तो यह आपको मैंने बताया कि जब स्क्वायर रूट का निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वहीं से आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म इमेजिनरी फॉर्म का यहाँ से पार्ट जुड़ा है, जहाँ i बराबर क्या है √-1। तो इस तरह से जब भी पूछे अगर x स्क्वायर इजकल टू -64 है, तो x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो माइनस क्या होगा, +-2i। यहाँ पे देखिए माइनस नेगेटिव नंबर है, उसी तरीके से प्लस माइनस अंडर रूट -64, और 64 को ऐसे लिख लीजिए, क्या है आप यहाँ पर, यानी 64 और -1 ऐसे लिख लीजिए, या +-64 और √-1 लिख लीजिए। और 64 का स्क्वायर रूट जानते हैं क्या होता है 8, और √-1 i, तो x बराबर +-8i। तो जो यहाँ पर निगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर लेते हुए प्लस माइनस, अगर x स्क्वायर -4 है तो 4 का स्क्वायर +-2i, x स्क्वायर -64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो +-8i, -1 है तो क्या होगा +-i, x स्क्वायर +16 हो जाएगा, -16 तो क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट, यानी ये x स्क्वायर -16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4, तो क्या होगा +-4i। x स्क्वायर को -36 हो जाए तो क्या होगा +-6i। तो इस तरीके से यह मान प्राप्त करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से उदय हुआ, यहाँ से जर्नी आपकी शुरू हुई। तो ये सब बताया है i, यानी i का मान क्या है √-1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं, ये सारी चीज़ बता दें और फिर तब आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर
किस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं? क्या है इसे देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म किस तरह का नंबर की बात कर रहे हैं? ए प्लस आई बी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, जहां ए और बी क्या हैं? दे आर रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? वो जो सभी नंबर जिसमें आई शामिल नहीं है वह सब क्या है? रियल नंबर है। तो 10th तक जो है जितने नंबर आपने पढ़ा है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर क्या है? नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब क्या है? सब रियल नंबर है। तो जहां ए और बी जो है, वेयर ए एंड बी आर आपका रियल नंबर्स है, जहां ए और बी जो है रियल नंबर्स है। तो कोई भी नंबर ए प्लस आई बी के रूप में हो तो उस तरह के नंबर को जहां ए और बी, मैं क्या बोल रहा हूं? दे आर रियल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 2 - 3i, 4 + 5i, 7 - 6i, -3 - 4i, 2 - 5i, ये सब क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ए प्लस आई बी ग्रुप है, जहां 2, 3 रियल नंबर्स है, 4, 5 रियल नंबर्स है, 7 ये आपका -6 रियल नंबर्स है, -3 - 4 रियल नंबर है, 2 - 5 क्या? दे आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपका इस तरह के फॉर्म को लिखते क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और ए प्लस आई बी का फॉर्म है, और इसी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए प्लस आई बी। तो किसी भी नंबर को अगर ए प्लस आई बी के रूप में लिखें तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यह बताने के बाद अब एक चीज़ और आपसे बता दें, जैसे a प्लस आई बी है, अगर a प्लस आई बी को आप देखेंगे, यहाँ हम एक नए नंबर यानी इसको डिनोट करते हैं नए वेरिएबल के साथ, वह क्या है? z। तो z को हम जो है a प्लस आई बी को हम क्या मान कर चलेंगे? z मान लेते हैं। तो z बराबर क्या है? a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे आपको जो है z जो है z के रूप में यूज किया जाएगा, जो z किसके बराबर है? a प्लस आई बी के। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर है तो z के रूप में डिनोट करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए z बराबर a प्लस आई बी है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा a है, दूसरा IB है। अब इस दो हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं? एक हिस्सा है जो I से मुक्त है, I नहीं है। देखिए I नहीं है, ये सिर्फ A है। तो जो हिस्सा द पार्ट विच इज फ्री फ्रॉम I, यानी वह हिस्सा जो I से मुक्त है, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रियल पार्ट। रियल पार्ट तो RE ये है रियल पार्ट, यानी द पार्ट विच इज फ्री फ्रॉम I इज रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है। और दूसरा हिस्सा जो है द पार्ट विच रिलेटेड विद I, जो I के साथ है, वह कौन सा हिस्सा है? इमेजिनरी पार्ट, यानी यह क्या है? इमेजिनरी पार्ट, यानी यह हिस्सा जो I के साथ नहीं है, यानी क्या है? द पार्ट विच इज फ्री फ्रॉम I इज योर रियल पार्ट, एंड द पार्ट विच इज रिलेटेड विद I इज योर इमेजिनरी पार्ट। शार्ट में ऐसे लिखे रियल पार्ट को RE। देखिए RE यानी RE और यहाँ Z। अगर Z का ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा जाए तो कौन सा होगा? ये आपका ए हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट यानी आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट Z का क्या होगा? जो I के साथ है वह क्या होगा? B होगा। I नहीं लेंगे, I बताता है कोई इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आई एम ऑफ Z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है? B आपका शुरू में। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर जो नंबर लिखा है, और ये देखिए अगर ये Z बराबर है तो Z बराबर आपका लिख दें, ये सब नंबर Z बराबर हैं, Z बराबर हैं, Z बराबर हैं, Z बराबर हैं। तो अगर हम कहें RE ऑफ Z यानी Z का रियल पार्ट क्या होगा? 2 होगा।
द पार्ट विच इज फ्री फ्रॉम आई इज योर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आई एम ऑफ जेड, यानी द पार्ट जो आई के साथ है वो क्या है, -3 आपका यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर भी इसकी बात कर लेते हैं, देखते रहिए सब सारी चीज़ें। ये आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी क्या हो जाएगा 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी क्या हो जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी क्या है 7, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी क्या है -6 आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा -3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा -4। और यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा आपका, इमेजिनरी पार्ट आपका जो है यानी आई एम जेड, पी की जरूरत नहीं है, आई एम जेड लिखिए, सिर्फ आई एम जेड, और ये आई एम जेड और आई एम जेड आपका सब है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा -5। तो रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। और अब जो है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे यह आपको बता दें, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। इसे देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लें, A1 + IB1, और Z2 ले लें A2 + IB2, ठीक। तो Z1 = Z2 यानी कब होगा, Z1 = Z2, दिस इम्प्लाइज Z1 क्या है A1 + IB1, और Z2 क्या है A2 + IB2। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं कब होंगे, जब उसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर होगा। यानी कब होगा, व्हेन कंडीशन क्या, A1 बराबर क्या होगा A2, और B1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट B2। तो 2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो क्या इसका मतलब यह है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर बात करें कि Z1 बराबर EX + IY है और Z2 बराबर 2 - 3I है, तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो इसका मतलब Z1 बराबर Z2 यानी EX + IY बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3I होगा ना। तो जब दोनों बराबर हैं तो बराबर कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट यानी द पार्ट जो फ्री फ्रॉम आई यानी क्या है x किसके बराबर, इस रियल पार्ट के 2 के, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y, और यह यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 के इस रूप में। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उसके रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से हमने बात किया। तो यहाँ से अब आपको आगे ले चलते हुए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, इसे देखिए। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले लें तो उसको जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, यह देखिए। इफ Z1 बराबर A1 + IB1, Z2 बराबर A2 + IB2, तो अगर इनको जोड़ा जाए देयरफॉर Z1 + Z2 बराबर, तो Z1 क्या है A1 + IB1 ये है, और Z2 क्या है A2 + IB2। तो कैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ता है,
कैसे जुड़ता है, उसका रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट से जुड़िए। तो यानी जोड़ा जाए तो यहाँ देखिए A1 है और A2 है, एक कैसे पार्ट है, रियल पार्ट। तो यह क्या हुआ, A1 प्लस A2 आपका हो गया। और इसे देखिए तो प्लस IB1 और ये क्या है IB2 आपका। तो बराबर हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 और प्लस I कॉमन लीजिए तो क्या है B1 प्लस B2। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है, रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता है। तो A1 प्लस A2 यानी आप देखिए यह भी जो मिलेगा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो देखिए A1 प्लस A2, फिर देखिए I B1 प्लस B2, ये भी क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस रूप में। जैसे अगर कहें कि यहां पर देखिए इफ Z1 बराबर ले लें हम 2 माइनस 3i, Z2 बराबर ले लें 5 प्लस 8i, ये ले लिया, ये देखिए 5 प्लस 8i, और कहे कि इसका सम बताइए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 बराबर, तो Z1 2 माइनस 3i है और Z2 क्या है 5 प्लस 8i। तो जोड़िए तो क्या बोले हैं, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 2 प्लस 5 ये कितना हुआ 7, रियल पार्ट है, और माइनस 3i प्लस 8i इमेजिनरी पार्ट है। तो माइनस 3i प्लस 8i यानी अगर सब्ट्रैक्ट होगा साइन अपोजिट है तो क्या आएगा प्लस, यानी आपका हो गया 5i। यह आपने एडिशन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये भी क्या दिख रहा है, इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर ले लें Z1 बराबर -1 माइनस i, Z2 बराबर 2 माइनस 2 प्लस आपका 6i, और कहें कि Z1 प्लस Z2 दोनों का एडिशन बताइए, तो ये है -1 माइनस i और प्लस -2 प्लस 6i। तो क्या करना है, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट से जुटेगा। तो यहाँ देखिए यानी -1 -2, ये देखिए रियल पार्ट है तो -3, और ये -i है प्लस 6i, -i प्लस 6i अपोजिट साइन है, तो -i प्लस 6i कितना होगा प्लस 5i, और यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आपका है। तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आपको समझ में आ गया। एक चीज और बता दें, यही से सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर Z1 A प्लस IB1 है, Z2 A प्लस IB2 है, तो सब्ट्रैक्शन यानी Z1 माइनस Z2, यहाँ देखिए Z1 माइनस Z2 यानी हमको जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो Z1 माइनस Z2 कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। Z1 तो आपने लिख लिया है, Z1 माइनस Z2। अब थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन इधर बढ़ाते हैं। देयरफॉर Z1 माइनस Z2 को आप कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, क्या Z1 अब प्लस माइनस Z2, ये देखिए Z1 प्लस और ये है माइनस Z2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का है, हम यहाँ भी ऐड करने की बात कर रहे हैं Z1 प्लस माइनस Z2। अब देखिए Z1 तो आपने A प्लस IB1 लिखा है और ये प्लस लिखा है, और माइनस Z2 आपका क्या है A2 प्लस IB2 है। तो क्या करना है, माइनस Z2 है तो माइनस से क्या करेंगे, इस Z2 में मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट में, तो सारे नंबर में ये माइनस A2 और ये क्या हो जाएगा माइनस IB2। मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए सब्ट्रैक्शन को भी हमने एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर Z1 माइनस Z2 को Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। तो Z1 आपका ये है और प्लस माइनस Z2 यानी माइनस से क्या है, आपने इसको जो है माइनस Z2 निकाला है, और यहाँ से फिर वही काम, जब आपको सब्ट्रैक्शन की बात को हमने एडिशन बदल दिया है तो ये प्लस है, तो फिर क्या होगा, फिर वही काम, रियल नंबर के साथ जुटेगा, इमेजिनरी नंबर के साथ जुटेगा। तो यहाँ देखिए तो ये आपका क्या है A1 और प्लस पर लिख लेते हैं IB1, ये है माइनस A2 और माइनस IB2। तो रियल नंबर जोड़िए, A1 और ये माइनस A2 है तो क्या होगा A1 माइनस A2 एक साथ हुआ, और प्लस ये IB1 माइनस IB2 एक साथ, तो I कॉमन
B1 माइनस B2, यही किसका मान हुआ, Z1 माइनस Z2 का। और फिर देखिए जो यह भी जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की गई, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए जो उदाहरण लिए हैं, अब सब कुछ उसी तरीके से बात करें तो Z1 अगर ये है, Z2 ये है, सब्ट्रैक्शन अब एडिशन दिखा है, तो अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यही से स्टार्ट करेंगे। यानी आप कह सकते हैं, इसको बताने के बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब पहला जो लिखा है Z1 और Z2, ये देखिए तो अब देयरफॉर Z1 माइनस Z2, इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। और Z1 आपका क्या है भैया जी, Z1 है आपका 2 माइनस 3i और माइनस Z2। देखिए हमने क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन बदल दिया है, बस कैसे, Z1 प्लस माइनस Z2। अब यहाँ पर Z2 है तो माइनस Z2 क्या होगा, यानी इसमें सारे एलिमेंट में क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, -5 और -8i होगा ना, बिल्कुल होगा, -5 माइनस 8i। तो यहाँ से अब देखिए तो क्या है, रियल पार्ट के साथ, तो 2 है, ये -5 है, ये रियल पार्ट है ना, तो 2 माइनस 5 क्या होगा, -3। और यहाँ देखिए -3i और -8i, तो -3i माइनस 8i कितना हुआ, -11i। और यही आपका क्या है, Z1 माइनस Z2 का मान। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका भी रास्ता हमने एडिशन से आपको बता दिया है। तो प्लस दूसरा हिस्सा है आपका Z1 माइनस Z2, इसको भी ले लीजिए, यह आपका Z1 माइनस Z2, तो इसको भी लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बराबर लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। और Z1 आपका क्या है, -1 माइनस i और माइनस Z2 आपका है माइनस से मल्टीप्लाई, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो जो माइनस वाला होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस प्लस, ये 2 हुआ और क्या हुआ, -6i। और फिर वही काम, रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ देखिए -1 प्लस 2 रियल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1, और -i माइनस 6i जोड़ेंगे क्या आएगा, -7i। यहाँ देखिए वही ना, -1 प्लस 2 1 और -i माइनस 6i कितना हुआ, -7i। और यह आपका क्या है, Z1 माइनस Z2 का मान। और ये भी क्या है, इट इज आल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी बात की गई, फिर रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, और फिर उसके बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह सब डिस्कस किया आपके सामने आज की वीडियो में। और अब अगले वीडियो में बताएंगे क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसमें पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से लॉ होल्ड करते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। और फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से लॉ होल्ड करते हैं वह सब कुछ चर्चा करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।